नमस्कार। आज बात करते हैं उस भाषा की जो हमारे चारों ओर है, ब्रह्मांड की भाषा। ये सिर्फ फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि वो कोड है जिससे हम अपने आसपास की हर चीज को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड को आखिर हम समझना शुरू कैसे करें? क्या इसकी कोई चाबी है? इसका जवाब ना सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। हम इसे माप कर शुरू करते हैं। जी हाँ, मेजरमेंट से। हर चीज जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं उसे सबसे पहले मापा जाता है। और बस यहीं से एंट्री होती है फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब विज्ञान की वो ब्रांच जहां हम फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी चीजों की पढ़ाई करते हैं जिन्हें मापा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, चाहे वो एक छोटे से एटम का वजन हो या किसी बहुत दूर के तारे की दूरी। ठीक है, तो इस आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, सिर्फ नंबर्स बोल देना काफी नहीं होता। उन नंबर्स को एक मतलब, एक पहचान देनी पड़ती है। जरा सोचिए, अगर कोई बस कह दे 50, तो ये तो कंफ्यूजिंग है ना? इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। मतलब 50 किलो, 50 किलोमीटर या फिर 50 ग्राम? बिना कॉन्टेक्स्ट के नंबर्स अधूरे हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आती है यूनिट यानी इकाई। ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, किसी भी चीज को मापने का एक तय तरीका जो उस नंबर को एक असली मतलब देता है। तो एक अच्छी यूनिट में क्या खासियत होनी चाहिए? सोचिए, ये एक अच्छे दोस्त की तरह है जो आसानी से मिल जाए, भरोसेमंद हो, मतलब समय या जगह के साथ बदले नहीं, जिसे सब माने और जिसे जरूरत पड़ने पर दोबारा बनाया भी जा सके। और इसमें सबसे जरूरी गुण है इनवेरिएबल होना, यानी जो बदले ना। बिल्कुल यही वजह है कि मुंबई में 10 किलो चावल दिल्ली में भी 10 किलो ही रहेगा। जगह बदल गई पर माप नहीं बदला। अच्छा, तो अगर यूनिट्स शब्दों की तरह हैं, तो फिर सही से बातचीत करने के लिए हमें एक कॉमन ग्रामर यानी एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, है ना? देखिए, पुराने जमाने में ना लोग चीजों को मापने के लिए अलग-अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम। अब इन सब में लंबाई, मास और टाइम को मापने के तरीके अलग-अलग थे। लेकिन आज मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, और वो है एसआई सिस्टम। ये हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड है ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे के काम को आसानी से समझ सकें। चलिए अब इसे एक और मजेदार एंगल से देखते हैं। क्या हो अगर हम कहें कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये असल में रियलिटी की अल्फाबेट हैं, मतलब हकीकत की वर्णमाला। तो इस अल्फाबेट में दो तरह के अक्षर होते हैं। पहले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, ये सबसे बेसिक हैं। और दूसरी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। तो ये है हमारी अल्फाबेट के कुछ फंडामेंटल लेटर्स: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ये मेजरमेंट के, आप कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन्हीं फंडामेंटल लेटर्स को मिला के हम और भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बना सकते हैं। और ये शब्द ही तो हैं हमारी डिराइव क्वांटिटीज, जैसे कि फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, पावर। ये सब उन्हीं बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां देखिए, फोर्स जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी मास और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। और तो और, एक्सेलरेशन खुद लेंथ और टाइम से बना है। देखा, सब कुछ घूम फिरकर उन्हीं फंडामेंटल लेटर्स पर वापस आ जाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि कैसे ये इतना सिंपल, इतना एलिगेंट सिस्टम हमें बेसिक चीजों से लेके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ डिस्क्राइब करने में मदद करता है। तो चलिए विज्ञान की इस पूरी भाषा को फटाफट समराइज करते हैं। स्टेप 1, मास, लेंथ और टाइम जैसे फंडामेंटल लेटर्स से शुरू करें। स्टेप 2, इन्हें मिलाकर फोर्स और एनर्जी जैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बनाएं। और स्टेप 3, अपनी डिस्कवरीज को शेयर करने के लिए एक कॉमन ग्रामर यानी एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करें। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि अगर ये रियलिटी के फंडामेंटल लेटर्स हैं, तो फिर वो कौन सी कहानियां हैं जो हमें अभी इनसे लिखनी बाकी हैं?